मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुरादीप त्रिपाठी में स्वागत है। हमारा उद्देश्य घर घर ज्योतिष का है और आज हम मेलापक के बारे में बात करते हैं। कुंडली में विवाह के पूर्व वर कन्या की जन्मपत्रियों को मिलाने का आशय केवल परंपरा का निर्वाह करना नहीं है, बल्कि भावी दंपति के स्वभाव, गुण, प्रेम, आचार व्यवहार के संबंध में ज्ञात करना है। जब तक समान आचार और व्यवहार वाले वर कन्या नहीं होते तब तक दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो सकता। और इसमें जो मेलापक होता है उसमें जो हम लोग मिलाते हैं वो सामान्य रूप से चंद्रमा का मिलान करते हैं, नक्षत्र का मिलान करते हैं, राशि का मिलान करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। बाकी 8 ग्रह को नहीं मिलाते हैं सामान्यतया, केवल चंद्रमा को मिलाते हैं। चंद्रमा को ही क्यों मिलाते हैं? उसे मिलाना सबको चाहिए, पूरी कुंडली मिलानी चाहिए, लेकिन चंद्रमा को विशेषता इसलिए मिलाते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारण है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही सुख और दुख होता है। अगर आप मन से सुखी हैं तो सुखी हैं, अगर आप मन से दुखी हैं तो आप अरबपति होते हुए भी दुखी रहेंगे। इसलिए मन को मिलाया जाता है, बाकी 8 ग्रहों को नहीं मिलाते हैं। अगर चंद्रमा मिल गया, क्यों? चंद्रमा की एक और विशेषता है, आप देखेंगे यदि आप किसी को पसंद करते हैं, यदि हम किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उसकी बुराई भी हमें अच्छाई लगती है। और अगर हम किसी को बुरा समझते हैं तो उसकी अच्छाई भी हमें बुरी लगती है। अगर कोई हमारा विरोधी है, अब विरोधी केवल कई रूप में, तो जिससे अर्थात हमारा मन नहीं मिलता है तो अच्छा भी करता है तो हमें खराब लगता है। कहें कैसे? कहा जव बालक कहा तो तरी बाता, जो बालक कहा तो तरी बाता, जब बालक कहा तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। जब बालक तोतली वाणी भी बोलता है तो माँ बाप को उसकी तोतली वाणी भी बहुत अच्छी लगती है। उससे सुन करके वो मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और जिसको हम नहीं चाहते हैं उसकी अच्छी बातें, वो अच्छी बात भी बोलता है तो कड़वी लगती है। तो आप देखते होंगे कि जिससे आपका मिलान नहीं होता, जिससे आपके ग्रह नक्षत्र नहीं मिलते हैं, जो आपके विरोधी स्वभाव का है, उससे वो अच्छी भी बात करेगा तो खराब लगेगा। और तो इसलिए कुंडली में चंद्रमा का मिलान किया जाता है। अच्छा, तो पहली चीज़ तो आप कुंडली मिलान कर लीजिए, बहुत सामान्य बात है। आप कोई भी किसी भी साल का, इसमें जरूरी नहीं कि हर साल आप पत्रा बदलिए, एक बार आप पत्रा खरीद लीजिए। मिलान तो कुंडली का आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ जो है वर्ग के नक्षत्र लिखे रहते हैं, राशि नक्षत्र, और नीचे की तरफ कन्या के, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर जो है जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ कितने गुण मिल रहे हैं, गुण की संख्या दी हुई रहती है। और यदि इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत ज्योतिष की आपको जानकारी होनी चाहिए, कुंडली मिलान की भी जानकारी होनी चाहिए। यद्यपि अगर मन मिल रहा है आपका 25 गुण से अधिक मिल रहे हैं तो कुंडली खराब ना मिलने पर भी जीवन निर्वाह हो जाता है, हो सकता है। फिर भी
कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिलानी चाहिए। क्या चीज़? जैसे देखना चाहिए कहीं पर कुंडली में वर हंता योग तो नहीं बना है, पति को मारने वाली कुंडली तो नहीं है। तो यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं वधू हंता योग तो नहीं बना है, कहीं वर हंता योग तो नहीं बना है, कहीं पति हंता योग तो नहीं बना है। तो इसको जाने कैसे? तो बहुत साधारण सी बात है कि देखें कि यदि कन्या की कुंडली में अगर आप अपना विवाह, अपने इष्ट किसी मित्र का विवाह, अपने किसी मित्र का विवाह, अपने किसी भाई का विवाह, अपने किसी बेटे का, भतीजे का, किसी का विवाह या भाई या भतीजी का, बहन का, पुत्री का, किसी का विवाह अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप अपने पुत्र की या अपने भाई की किसी की का विवाह जो है के लिए वधू देखने जा रहे हैं, वधू का मिलान कर रहे हैं, तो जरूर देखिए, एक बार चेक करिए। क्या चेक करिए? यदि वधू की कुंडली में, कन्या की कुंडली में 6वें स्थान में मंगल, 7वें में राहु और 8वें में शनि हो, तो ऐसी कन्या जो है, ऐसी स्त्री जो है, क्योंकि जब विवाह हो गया तभी तो कुछ करेगी, तो ऐसी स्त्री पति को मार देने वाली होती है। तो चेक करिए, आजकल ऐसे बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, तो आप तो चेक कर ही लीजिए। क्योंकि अच्छाई बुराई, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यह एक साथ चलते हैं। तो आप अगर चुनाव करना है तो आप मत चुनिए, जिसके जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा, लेकिन आप बचिए थोड़ा। क्यों बचिए? क्योंकि हर जगह अच्छाई हर जगह हो नहीं सकती है। तो आप बच जाइए, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप बच जाइए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमेशा अच्छा कभी नहीं होगा, न कभी था न कभी होगा। त्रेता द्वापर सतयुग में सभी अच्छे नहीं थे, तो आज सब अच्छे कैसे होंगे? लेकिन प्रयास करिए कि आप उससे प्रभावित न हो। और इसी प्रकार से, इसी का विपरीत, यदि वर की कुंडली में लग्न से 6वें स्थान में मंगल, 7वें में राहु और 8वें में शनि हो, तो भार्या हंता योग होता है, अर्थात स्त्री हंता योग बनता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसी प्रकार कन्या की कुंडली में भी यही योग, पति हंता योग होता है। तो चेक करिए, और अगर ऐसा है तो पहले से सावधान हो जाइए। किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके उसका समाधान अवश्य ढूंढ लीजिए। अगर विवाह हो गया है तब भी बचा जा सकता है, अगर नहीं हुआ है तो चेक करिए, सावधान रहिए थोड़ा सा पहले से ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और ऐसी जानकारियाँ आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि यथाशक्ति सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को हम पूरे विश्व में फहराएं और इसका लाभ सब लोगों को मिले। और ज्योतिष इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप चाहे जितना हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी कर लिए हों, बीएड कर लिए हों, एमएड कर लिए हों, कोई मतलब नहीं है। आपके उस ज्ञान का किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आजकल बहुत से लोग एमए बीए किए हुए टहल रहे हैं, लेकिन एक ज्योतिष से अंगूठा छाप भी है, कर्मकांड का जानकार है, ज्योतिषी है,
तो उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष जो है वह अर्थकरी विद्या है। जैसे आप फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इसको बनाने वाले लोग वो कभी खाली नहीं बैठते हैं, वो कभी उनकी हमेशा डिमांड बनी रहती है मौसम के हिसाब से। तो इस प्रकार से अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो आप ज्योतिष में रुचि रखिए। अगर आपकी इसमें रुचि नहीं है तो आप और भी किसी जिसमें आपकी रुचि हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और में तो मेहनत लगेगी, इसमें तो आपको केवल सब्सक्राइब करना है। आपको अपने बैठे हुए घर पर ही सोते सोते यह सुविधा मिल जाएगी। बाकी फ्रिज कैसे बनाई जाती है इसको कोई अच्छी तरीके से यूट्यूब पर भी नहीं आपको सिखाएगा, वो उसको चुरा कर रखेंगे। केवल हमारी ही विद्या ऐसी है, भारतीय संस्कृति की सनातन धर्म की है, जो कि आपको फ्री में प्रदान करती है। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर कहें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।